सभी को नमस्कार। प्लैनेट टॉक की इस वेबिनार सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि 34 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति लॉन्च हुई है। इसके ही क्रियान्वयन के ऊपर हम वार्तालाप करने के लिए यहाँ पर हैं और हमारे साथ उपस्थित हैं श्री धन सिंह सजवान जी। आपने बीटीसी किया है, एमए, बीएड किया है और आपको शिक्षा क्षेत्र में 29 वर्ष का अनुभव है और वर्तमान में आप सरस्वती शिशु मंदिर, बाबूगढ़, विकास नगर, जिला देहरादून में आप प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत है धन सिंह जी आपका इस वेबिनार सीरीज में। जी भाई साहब, धन्यवाद। जी जी भाई साहब, सभी का पहला भी प्रश्न। जी भाई साहब, पहला प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि आपके अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं जिससे शिक्षा में आगे उत्कृष्ट बदलाव दिखाई देगा? जी 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 भाई साहब, ये शिक्षा नीति 1986 की बाद से लगभग 34 वर्ष बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ हुआ है। जी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मेरे अनुसार तो सभी हैं, परंतु मुख्य रूप से जो बुनियादी शिक्षा हमारी है जी, ये भी किसी भी देश की की प्रगति का जो मुख्य आधार होता है, शिक्षा होता है। और प्रारंभिक शिक्षा, जो बुनियादी शिक्षा है, उसमें जो प्राथमिक स्तर के पूर्व प्राथमिक जिसको कहते हैं 5 वर्ष की जो शिक्षा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। यानी उसी शिक्षा के आधार पर बालक की बुनियाद बनती है और संस्कार शिक्षा के साथ साथ वो संस्कार प्राप्त करता है। तो मेरी ओर से, मेरे अनुसार जो प्राथमिक 5 वर्ष की जो शिक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके पश्चात पहले की शिक्षा नीति में जो 10+2 प्रणाली रहती थी, उस प्रणाली को एक प्रकार से हटा करके 10वीं का जो बोर्ड है समाप्त करने के बाद सीधा इंटर स्तर पर बोर्ड होगा। तो सीधा सीधा 5+3+3+4 का जो पैटर्न है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और क्योंकि हमारे स्कूलों में जो नींव मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा, ये सच है। और स्कूलों की नींव शिक्षा नीति पर ही आधारित होती है। जी जी। उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु आता है क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग। अभी तक हम लोग क्षेत्रीय भाषा पर इतना जोर नहीं देते थे, लेकिन इस शिक्षा नीति के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा को प्राधान्यता मिली है। बालक क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्राप्त करेगा, ये बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। जी जी। और भाषा की प्राथमिकता इसमें महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात वह मन चाहे विषय में भी अपना भविष्य तय कर सकता है, जी, जो एक छात्र के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। इसमें वो अपनी राह स्वयं चुन सकता है। जी जी। और जिस तरह शिक्षा नीति में बदलाव किया गया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे अनुसार। जी जी जी। भाई साहब, आपने बताया कि इसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लॉन्च हुई है नई, तो इसमें क्या है कि एक तो शैक्षणिक जो स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 का, एक वो इसमें एक महत्वपूर्ण आपको लगा, और दूसरा है कि जो इसमें भाषा चुनने का जो विकल्प है वो एक आपको सही लगा। जी 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 जी। ठीक 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 जी भाई साहब। अगला प्रश्न मेरा भाई साहब आपसे ये है कि कोविड-19 का समय आपने जो शिक्षा में टेक्नोलॉजी का जो उपयोग किया है, तो उसमें आपका अनुभव कैसा रहा? हाँ, कोविड-19 के दौरान हम सबके सामने एक चुनौती थी। और चुनौती ये थी कि भाई बालक तो विद्यालय में है नहीं, तो हम सब ने विद्यालय में रहते हुए और सभी पूरे स्टाफ ने भी ऑनलाइन उसको आपस में वार्ता करके ये निश्चित किया कि क्यों नहीं हम बालकों से सीधा संवाद करें। और जब सीधा संवाद करें तो ये बहुत अच्छी एक प्रक्रिया हमने ऑनलाइन व्यवस्था जो शुरू की, उसके अनुसार एक जागरूकता हम लोगों में स्वयं आई। हम लोग स्वयं भी जुड़े और हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। तो एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा हमें भी मैंने खुद स्वयं में उपलब्धि मेरी है कि भाई मैंने ऑनलाइन प्रयोग किया, वीडियो के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, चाहे जूम हो, चाहे वो गूगल ऐप हो, और मीट ऐप के माध्यम से बालकों को वीडियो के माध्यम से, वॉइस मैसेज के माध्यम से और पीडीएफ बना करके बालकों तक हम पहुंचने की कोशिश हमने की।
लेकिन इसमें समस्याएं भी रही, और समस्या ये रही क्योंकि हमारा जो बालक है वह ग्रामीण क्षेत्र में भी रहता है, और ग्रामीण क्षेत्र में नेट की भी प्रॉब्लम वहाँ रहती है, और विशेष करके रही कई 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 गार्जियंस ऐसे भी हैं जिनकी क्षमता एंड्रॉयड फोन लेने की नहीं थी, वो जुड़ नहीं पाए। फिर हम लोगों ने जी, उनसे और वैयक्तिक रूप से संपर्क करने की कोशिश की, उनको सलाह दी कि पास पड़ोस में जाकर के जहाँ एंड्रॉयड एंड्रॉयड है, जहाँ आप जुड़ सकते हैं वहाँ बालक को जोड़े, और बहुत अच्छा अनुभव इसका रहा। और मैंने स्वयं भी इससे बड़ी एक प्रकार से मेरी उपलब्धि रही है कि भाई मैं उस पे जुड़ा, और मुझे इसका ज्ञान भी प्राप्त हुआ ऑनलाइन जुड़ने का। मुझे ऐप के बारे में भी पूरी जानकारी थी नहीं, इस माध्यम से मुझे बहुत बड़ा लाभ इसका मिला है। जी, जी। भाई साहब, जी, आपका कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हम पहले प्रतिबंध करते थे बच्चों के लिए कि आपको मोबाइल नहीं छूना है, मोबाइल का यूज़ नहीं करना है, कोविड काल में जी, वही सबसे ज़्यादा उपयोगी रहा है। जी, ये सबसे ज़्यादा उपयोगी रहा है, और इसके इसके कारण से बालक भी पता क्या, जब वीडियो देखते थे, बड़े जी, जी। बड़े प्रसन्न होते थे, और बड़े प्रसन्नता से उसका यानी एक प्रकार से वो बड़ा लाभकारी सिद्ध हुआ है। हैं? और समस्याएँ तो बड़ी रही है, फिर भी जो है समस्याओं के बावजूद भी बालक में एक उत्सुकता रहती थी। वो जब एक टाइम जो फिक्स रहता था हमारा, उस टाइम पर तुरंत जुड़ करके और तुरंत कहता था कि आप वीडियो भेजिए, आप ऑनलाइन जुड़िए। तो ये मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि बालक में भी एक प्रकार से उत्साह है, वो जी, जुड़ने जी। की कोशिश कर रहा है। जी, जी, जी। भाई तो साहब, जी, इसमें ही एक अगला प्रश्न ये है मेरा कि जी, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किस प्रकार से ऐसी समय सारणी बनाई जाए कि जिसमें टेक्नोलॉजी जो है वो निरंतर उपयोग में आती रहे? जी भाई साहब, ये तो हम सब के लिए कोविड का भी ये जो वास्तव में ये जो बीमारी है, इसका कोई भरोसा है नहीं, और जी, निश्चित जी। रूप से ये कब तक चलती है, ये भी हमें किसी को विश्वास है नहीं। जी, तो जी। टेक्नोलॉजी का उपयोग हम हमेशा कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने समय सारणी में इसका उपयोग स्वाभाविक रूप से वैसे तो करते भी रहे हैं थोड़ा बहुत, जी, जी। जैसे कंप्यूटर शिक्षा के माध्यम से, और इसके अलावा भी स्मार्ट क्लास इसका प्रयोग यानी इसका सदुपयोग समय सारणी में निश्चित रूप जी। से इसमें स्थान दे करके हम हमेशा के लिए कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ स्मार्ट क्लास के साथ-साथ उसमें प्रयोग के तौर पर प्रैक्टिकल भी उसको बालकों को दे सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क भी हम बालकों को दे सकते हैं कि भई आप प्रोजेक्ट वर्क बनाइए, और बालक रुचि लेते हैं प्रोजेक्ट वर्क में। प्रोजेक्ट वर्क के साथ-साथ वीडियो के माध्यम से जो गेम्स हैं, जी, जी। अथाह गेम है, अनगिनत गेम, तो हमें अपनी समय सारणी में निश्चित रूप से इसको स्थान देना पड़ेगा, और हम स्थान दे भी रहे हैं, आगे भविष्य में देंगे। बिल्कुल, चाहे वो बिल्कुल। जी। विद्यालय खुलते हैं अथवा हम लोग इसमें स्थान देंगे, और समय सारणी में स्थान सब हमेशा सर्वोपरि रहेगा इसका, ये निश्चित है। जी, क्योंकि बालकों के लिए भी उपयोगी है, और हम शिक्षकों के लिए भी ये उपयोगी है। जी। जी। भाई साहब, इसमें ही एक अंतिम प्रश्न मेरा आपसे ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लॉन्च तो हो गई है ना? लेकिन उसके हाँ जी। क्रियान्वयन में अ, जैसे कि टेक्नोलॉजी के कौन से फीचर्स जोड़े जाने चाहिए कि जा ताकि उसका क्रियान्वयन अच्छे से सहज हो सके? जी। भाई साहब, सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी का जो जो माध्यम है, इसके आधार पर सबसे पहले तो हम शिक्षक इसमें हम लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। हम विद्यालय के स्तर पर सबसे पहले जिस तरह से हम विद्यालय में आते हैं, और बालकों की जब क्लास हमारे सामने रहती है, प्रेजेंट रहती है, तो हम ऑनलाइन उसकी प्रेजेंट ले सकते हैं। हम जिस तरह से कक्षा में उपस्थिति लेते हैं, उसको हम ऑनलाइन ले सकते हैं। एक तो ये उपयोग उसका होगा। दूसरा, जी, जिस प्रकार से हम बालकों की मंथली टेस्ट लेते हैं, वो सारा रिकॉर्ड, और उससे पहले भी जब एडमिशन हम करते हैं, तो ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया भी हम इसको जारी रख सकते हैं। बहुत से गार्जियंस ऐसे हैं जिनके पास समय कम रहता है, वो गार्जियंस विद्यालय तक आ नहीं सकते, तो वो ऑनलाइन प्रक्रिया को और अच्छा मानते हैं, और इस समय भी बहुत सारे गार्जियंस हमसे ऑनलाइन जुड़े हैं, और जी, जी। उन्होंने भी इसको अच्छा माना है। इसके अलावा भी प्रगति रिपोर्ट जो होती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट, वो भी हम ऑनलाइन रख करके बच्चा भाई गार्जियंस कभी भी अपने बालक की प्रगति के बारे में जान सकता है, ऑनलाइन जुड़ने के पश्चात। तो कभी क्लिक करके वो अपने बच्चे को की प्रगति को देख सकता है, और संवाद कर सकता है विद्यालय से, शिक्षक से, टीचर से संवाद भी कर सकता है। इसके अलावा भी अवेयरनेस तो ज़रूरी है, ये बात ये सच है कि
ऑनलाइन जुड़ने से अवेयरनेस जरूरी है, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। और इस कोविड-19 के काल में तो हम सबको महसूस हुआ है, और जो जिसको कल्पना नहीं थी कि भाई एक दिन ऐसा भी आएगा कि बालकों की पढ़ाई ऑनलाइन होगी। लोग कहते थे कैसे ऑनलाइन हो सकती है, परंतु वास्तव में इस टेक्नोलॉजी ने और ये हम सबको दिखा दिया कि हम ऑनलाइन पढ़ाई भी करवा सकते हैं, और हम हर कार्य, आज तो मैं देखता हूँ अपने पास पड़ोस में बहुत सारे इंजीनियर और कंपनियों में काम करते हैं, तो वो घर बैठे काम कर रहे हैं और उसका सदुपयोग कर रहे हैं। तो क्यों नहीं हम अपने जीवन को एक टेक्नोलॉजी से जोड़ें। ये बहुत बड़ी उपलब्धता इस कोरोना काल में इससे हमें प्राप्त हुई है, और नई शिक्षा नीति का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और भारत सरकार का भी एक डिजिटल इंडिया इस नाते भी जो है, जो हमारा एक लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो वो हम सब पूर्ण कर सकते हैं। ये बात सच है कि हमारे देश में या हमारे क्षेत्र में अभी नेट की प्रॉब्लम है, और नेट की प्रॉब्लम यदि धीरे-धीरे समाप्त होती है, तो बहुत अच्छी तरह से, और बालक भी जब टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा, तो उसमें प्रगति होगी, स्वाभाविक रूप से उसके जीवन में, और निश्चित रूप से प्रगति होगी। आगे हम सब इस शिक्षा नीति के माध्यम से और एक अच्छी राह पर देश को ले जा सकते हैं, और देश जब अच्छी प्रगति करेगा, तो हम सबकी प्रगति निश्चित है। जी भाई साहब, आज से कुछ वर्ष पहले जब हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग देते थे कि ऑनलाइन शिक्षा संभव है, तो उस समय ये लगता था लोगों को ये नहीं हो सकता, लेकिन वो कोविड काल में वो संभव हो पाया है। जी भाई साहब, ये तो सच है। मैं खुद ही ये जानकारी दूं बैठकों में, और आप लोगों के द्वारा अथवा अधिकारियों के द्वारा जो ये बार-बार कहा जाता था, तो वास्तव में मैंने कहा ना, जो मुझे भी इसकी जानकारी थी नहीं, तो मुझे स्वयं की बड़ी उपलब्धि मैं अपनी समझता हूँ कि मैं ऑनलाइन जुड़ा हूँ, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा हूँ, और इन ऐप के बारे में जान रहा हूँ एक प्रकार से। और हम सबको भविष्य में, ये सच है कि भविष्य में एक ऐसा समय भी आ रहा है धीरे-धीरे, कि जब हम सब ही नहीं, नई जनरेशन इससे जुड़ेगी और जुड़ रही है, और हम सब प्रगति करने वाले हैं। और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत तो हम अपने देश की प्रगति देख करके सभी लोग प्रसन्न होंगे, और ये सच्चाई है। एक नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हम लोग प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे, यही मेरी शुभकामना है, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। जी भाई साहब, आपने अपना कीमती समय हमें दिया है इस वार्तालाप के लिए, और आपके सभी सुझावों को नोट किया गया है। जल्दी इस पे क्रियान्वयन शुरू होगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब। जी भाई साहब, धन्यवाद आपका। आप सभी का सरस्वती शिशु मंदिर बाबूगढ़ की ओर से भी हार्दिक धन्यवाद।